और यूएस के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पाकिस्तान को खूब लताड़ा है। माइकल रूबिन ने कहा है कि दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा था पाकिस्तान। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. और उनका जो बयान था कि पाकिस्तान के मिसाइल, ड्रोन, यूएई, एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के सामने ढेर हो गए। हम जो 4,000 अरब का जो बजट देते हैं अपनी खून पसीने की कमाई का, हमारी सॉवरेनिटी बड़े बदतरीन तरीके से वायलेट हुई 1971 के बाद पहली मर्तबा। India concluding the operation by striking major nuclear weapons facilities inside Pakistan. जरा सिंसियरिटी चेक कीजिए इनकी नून की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि हमने सिर्फ उन जहाज़ों को मारने के लिए कहा था जिन्होंने हम पे मिसाइल से हमला किया। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है। अगर पाकिस्तान ने किसी जगह पे हमला किया होता भारत के अंदर और कोई चीज तबाह की होती, मैं सबसे पहले आपको दिखाता। मैं क्यों ना दिखाता भाई? लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? अरे अपने लोगों को सच बताएं, पागलपन का मुजाहिरा ना करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुत्व वॉइस में। डरा कांपता पाकिस्तान भागा कुत्ते की तरह, अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो झटका लगा उसकी गूंज अब अमेरिका तक सुनाई दे रही है। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, भारत ने इस युद्ध को सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर जीत लिया है। पाकिस्तान भागा ऐसे जैसे कुत्ते की तरह जिसकी पूंछ टांगों में दबी हो। रूबिन ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों पर सटीक हमले किए, एयरफील्ड तबाह कर दिए, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए दौड़ लगाई और पूरी दुनिया का ध्यान अब उसकी आतंकवाद की फंडिंग पर है। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को लेकर कहा कि जब आतंकवादी की शव यात्रा में यूनिफॉर्म में अधिकारी शामिल हो तो फर्क मिट जाता है कि आतंकी कौन और सैनिक कौन। अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान अपने सिस्टम की सड़ांध को साफ कर पाएगा या बहुत देर हो चुकी है। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। और इस रिक्वेस्ट से पहले वो अमेरिका के पास गए, जिस पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट की और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ट्वीट की और जेडी वैंस ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को भारत की नेशन से एड्रेस करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है और दुनिया को बता दिया ये कितना बड़ा ब्लफ है। अब इस पे बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये जो सीज फायर है भारत का और पाकिस्तान का, इसके पीछे भारत का कोई पाकिस्तान के ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक था जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को संभाले हुए था, जैसे किनारा हिल्स की बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका के एक बहुत ही सीजन्ड एक्सपर्ट जो साउथ एशिया पे गहरी नज़र रखते हैं, स्क्रीन पे आप अभी देख रहे थे, माइकल कुगलमैन, मैं चाहता हूं कि इनका एक वीडियो क्लिप जो ANI पे वायरल हुआ। At the end of the day, it was a sudden concern on the part of the US that the nuclear escalation risks in this crisis were real. तो अमेरिका के साउथ एशिया के हवाले से बहुत ही एक्सपर्ट जाने वाले, समझे जाने वाले माइकल कुगलमैन ने ये बात बता दी दुनिया को कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। ऐसी भी खबरें अनकन्फर्म्ड खबरें सरफेस पे आई जिसमें कहा गया कि कोई अर्थक्वेक वाली सिचुएशन भी हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं है, इन सब में बहुत कुछ जो है वो रियलिटी भी दिखती है, महसूस होती है। और माइकल कुगलमैन का जो कहना है वो अपनी जगह पे इस बात की इंडिकेशन है कि जब वो ये कहते हैं कि जब यूएस को इंटरवीन करना पड़ा एकदम से, उनको इमरजेंसी के तौर पर रात के वक्त और फिर अर्ली मॉर्निंग राब्ता करना पड़ा दोनों देशों के साथ, जो हमारे यानी वाशिंगटन की ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक था, पाकिस्तान भारत के मुताबिक सुबह और फिर दोपहर का समय था। तो उसके पीछे इस तरह के मामलात थे कि पाकिस्तान को लगता था कि अब तो हमारे न्यूक्लियर एसेट पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें, अटैक करें। तो ये जो 3-4 दिन में
खौफनाक किस्म की अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस वॉर के नतीजा में न्यूक्लियर जो कंसर्न्स हैं वो डोमिनेट रहे। अब जबकि इसको सीज फायर हुए 2 दिन हो चुके हैं, हालात रिलेटिवली कंट्रोल में हैं, मगर किसी वक्त भी मामलात हाथ से बाहर जा सकते हैं। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज 12 मई को अपनी नेशन के साथ एड्रेस में कहा कि पाकिस्तान के लिए अब खुली ऑप्शंस हैं कि या तो वो टेररिज्म का साथ दे या फिर वो हमारे लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट खबर है, इंडिया एंड Pakistan talk big, but satellite imagery shows limited damage. The satellite imagery indicates that while the attacks were widespread, the damage was far more contained than claimed. अगरचे बहुत वसी जगह पे हमले हुए, लेकिन जो डैमेज था वो इतना नहीं था जितने का दावा किया जा रहा है। एंड appeared mostly inflicted by India on पाकिस्तानी फैसिलिटीज, और ये शवाहिद साबित करते हैं कि जो ज्यादा नुकसान हुआ वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की फैसिलिटीज यानी कि स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को पहुंचाया गया। In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted. इस दौर के अंदर जहां पे अब देखें उन्होंने जो भी सिस्टम इस्तेमाल किया है, हमारे यहां तो नारे मारे जा रहे हैं ना, तो ये आपके सामने आ गया कि उन्होंने कहा कि इतनी जो प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पे जाके लगे हैं जो इंडिया की तरफ से फायर किए गए। यही वाली बात है नाज़रीन जो मैं आपको पिछले 2 दिन से रिपोर्ट कर रहा हूं कि मीडिया के अंदर ये कोई तरीकाकार नहीं। आप पाकिस्तान के अंदर पूरा मीडिया कंट्रोल कर लें, मीडिया के जरिए जो चलवाना चलाते जाएं, आपके ऊपर हमले हों, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो, आप बाद में मीडिया में नारे मार दें हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। यार मजाक है। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये दुनिया है, ये देख रही है, ये हर चीज नजर आ रही है। आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, यही हम कहते हैं। इन जगहों पे इन चीजों पे तवज्जो ना दें, अपनी इन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दें। उसके ऊपर हमें गद्दार कहते किया जाता है और मारने की बातें की जाती हैं। हाई रेजोल्यूशन स्ट्राइक इमेजरी from before and after the strike shows clear damage to Pakistani facilities by Indian attacks, if limited and precise in nature. At Bolari Air Base, located less than 100 miles from Pakistani port city Karachi, India's defense officials said they had struck the aircraft hangar with the precision attack. The visuals show clear damage to what looks like a hangar. ये आप देख रहे हैं, तस्वीर आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। ये ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है। ऊपर वो पहले है और नीचे वाला जो है वो जब डैमेज हो गया उसके बाद है। इसी तरीके से नूर खान एयरबेस जो कि पाकिस्तान की पहचान है, जो एयरबेस जो पाकिस्तान के कैपिटल की एयरबेस है, जो फेडरल कैपिटल की एयरबेस है, द नूर खान एयरबेस विद इन रफली 15 miles रेंज ऑफ बोथ द पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। देख लें।